अब मैं सबसे बड़ी परीक्षा में डालूंगा राजन को। मुझे विश्वास है इसमें कदापि सफल नहीं होंगे ये। महाराज देवोदास, ये सब तो सरल कार्य थे, किंतु अब यज्ञ के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा दें ब्राह्मण देवता। मुझे अभी सप्त सिंधुओं और सप्त नदियों का जल चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। ब्रह्मदेव ने तो वो मांग लिया जो राजा देवोदास के लिए प्रस्तुत करना असंभव है। वर्षों बीत जाएंगे उन्हें सप्त सिंधुओं एवं सप्त नदियों का जल प्राप्त करने में, लेकिन ब्रह्मदेव ने तो वो अभी लाने को कहा है। अब राजा देवोदास को अपनी असफलता स्वीकार करनी ही होगी। लगता है मेरे द्वारा सौंपे गए कार्य ने राजा देवोदास को विचलित कर दिया है। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। मैं काशी नरेश देवोदास सप्त सिंधु और सप्त नदियों का आवाहन करता हूं। यदि धर्म के प्रति मेरी निष्ठा सत्य है तो आप सभी यहां आकर जल प्रदान करने की कृपा कीजिए। क्या हुआ वरुण देव? आप अचानक इतने स्तब्ध क्यों रह गए? ये कैसी दिव्य और अद्भुत पुकार है जो मुझे राजा देवोदास के लिए बाध्य कर रही है। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मुझे जाना ही होगा। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। मैं समुद्र देव आपको सप्त सिंधुओं का जल प्रदान करता हूं। महाराज देवोदास, प्रणाम वरुण देव। मैं आपके लिए सब सिंधुओं का जल लेकर आया हूं। धन्यवाद वरुण देव। प्रणाम माँ गंगा। कल्याण हो। मैं यहाँ आपके लिए सप्त नदियों का जल प्रस्तुत करने आई हूँ। धन्यवाद माता। मैं कृतार्थ हुआ वरुण देव। माता, सप्त सिंधु और सप्त नदियों का जल प्रस्तुत है ब्राह्मण देवता। क्या हुआ वरुण देव? आप ये काशी क्यों प्रस्थान कर गए थे? प्रतीत होता है राजा दिवोदास की सहायता करने के लिए कुछ अत्याधिक ही आतुर थे आप। इंद्रदेव, मैं स्वयं चकित हूँ इससे। ज्ञात नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका। यही तो विशेषता है राजा दिवोदास की भक्ति की। वो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति इतने आस्थावान है कि उन्होंने वरुण देव को भी उनकी प्रार्थना की पुकार सुनने के लिए विवश कर दिया। अब
अपने इस तृतीय कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर अपने धर्म की शक्ति से राजा दिवोदास ने वो कर दिखाया जो सर्वथा असंभव था, अर्थात उन्होंने एक विशेष चमत्कार ही कर दिया। इसलिए हमने ये मानकर कि इतनी कठिन परीक्षा में राजा दिवोदास सफल नहीं होंगे, ये आंकने में हम सभी ने शीघ्रता कर दी। महाराज दिवोदास, आपने अपने वचन का मान रखा, मेरे प्रत्येक आदेश का पालन किया। मैं अपने कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा और आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हूं। अब आप जाकर अपना राज संभालिए, क्योंकि अब मैं स्वयं अपना यज्ञ संपन्न करने में सक्षम हूं। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। ये क्या? ब्रह्मदेव ने तो काशी में अपना महायज्ञ ही आरंभ कर दिया। अब वो राजा दिवोदास में कोई दोष कैसे ढूंढेंगे? सत्य तो साक्षात आपके समक्ष है वायुदेव। स्पष्ट है, फूफा जी भी राजा दिवोदास में और उनके राज में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सके। और ब्रह्मदेव तो पूर्ण तन्मयता से यज्ञ में लीन है। अब तो ये यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ही लौटेंगे। किंतु जो समस्या अभी भी हमारे समक्ष है, उनका क्या होगा? कैसी विडंबना है ये। उधर ऋषि जगस्व महादेव के बिना मरणासन अवस्था में है और इधर आदि शक्ति और महादेव एक दूसरे से विलग होकर पीड़ा में है, जो अब भी भेंट होने की प्रतीक्षा में है।